अस्सलाम वालेकुम। सैयद एहतेशामुल हक माहौलियात और हम और मौसमियाती तब्दीली के एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। थोड़ा सा वक्फा हो गया क्योंकि मेरी तबीयत कुछ नासाज थी, लेकिन ये एक ऐसा मौजू है जिस पर मुझे बात करनी चाहिए और हम सब लोगों को बात करनी चाहिए और हम सब लोगों को मिलकर इस पर काम करना चाहिए कि हम मौसमियाती तब्दीली की तबाहियों से किस तरह कम से कम हम किस तरह इससे बचाव कर सकते हैं। और इसके लिए एक बहुत बड़ा जो आज का अगर आप टाइटल देखें तो वो थोड़ा सा आपको एग्रेसिव लगेगा कि स्टॉप किलिंग आवर करंट एंड फ्यूचर जनरेशंस। इसका ये उर्दू में ये कि आप हमारी मौजूदा और आने वाली नस्लों का कत्ल करना बंद करें। तो ये किससे अपील कर रहे हैं? हम ये अपील ही कर सकते हैं और हम सब लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि मौसमियाती तब्दीली से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ख़तरा है और हमें अपना लोकल इन्वायरमेंट में मौसमियाती तब्दीली का असर कम से कम करना है। और वो हम कैसे करेंगे? तो ग्लोबली व्हाट इज़ हैपनिंग उस पर तो हमारा कंट्रोल नहीं है, उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आती रहेंगी, लेकिन हम अपनी लोकल चीज़ों को जो हमारी अपनी चीज़ें हैं पाकिस्तान में उनको हम ठीक करें। तो उसमें पहले भी हम इस चीज़ का जिक्र कर चुके हैं कि हमारे ओपन डम्प्स जो कि बहुत ज़्यादा मीथेन जनरेट करते हैं, बहुत ज़्यादा गैसेस जनरेट करते हैं, ज़ीर ज़मीन पानी को आलूदा करते हैं। तो ये हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स 300 होंगे, 400 होंगे, हर छोटे बड़े शहर में ये डंप हैं। तो इसके लिए हमें नए इंजीनियर्ड महफूज लैंडफिल्स बनाने चाहिए जहां हम अपने कचरे को महफूज तरीके से तलब कर सकें। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। डिसीजन मेकर्स को, अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को, बजट बनाने वालों को ये बावर कराना पड़ेगा कि ये एक बहुत बड़ा मसला है, इसको हम हल करें। एक एस्टीमेट के मुताबिक मौसमियाती तब्दीली की वजह से 1940 तक 1940 तक एक एस्टीमेट है एक्सपर्ट्स का कि हर साल 150,000 एडिशनल इजाफी अमवात हो सकती हैं और 4.8 बिलियन डॉलर्स का लॉस हो सकता है हमें एवरी ईयर। तो इसमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। अब इसमें एक तो मैंने जिक्र कर दिया कि हमें ओपन डंप्स बंद करने चाहिए। नंबर 2, हमें ये करना चाहिए कि जो व्हीकुलर एमिशंस हैं इनको कम करना चाहिए। उसके लिए एक टेस्टिंग प्रोग्राम मजबूत किस्म का बनाना चाहिए और फिर हमें इंडस्ट्रियल एमिशंस को कम करना है। उसके बाद खेतों को जो हम जला देते हैं उनके डंठल जो बचते हैं वो हमें बंद करना है और उसके लिए हमें जो लेग्यूम क्रॉप्स को डंठल के साथ मिला के ज़मीन में दफन करने से कंपोस्ट बन जाएगी, तो हमें वो करना चाहिए। और हर एक इस मौजू पर मैं एक तफसीली गुफ्तगू करूँगा। आज के प्रोग्राम में ये जानना ज़रूरी है कि हमारी इतनी आगाही हो जाए कि 2020 में जो हमारा फ्लड आया था मौसमियाती तब्दीली की वजह से, उसमें तकरीबन 11,000 डेथ्स हुई थी और नकल मकानी लोगों को अपने घर बार छोड़ के जाना पड़ता है। तो ये मैंने एक स्टेटमेंट भी इसमें डाल दिया है, इसके आखिर में आप पढ़ सकते हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया रोज़ाना रिपोर्ट करता है। और अपना आप ख्याल रखिए और इस पैगाम को फैलाइए
کہ ہم نے 3-4 چیزوں پہ توجہ دینی ہے. نمبر 1، یورو 2 فیول سے یورو 5 فیول پہ بہت کم عرصے میں 12 سے 15 مہینے میں جانا پڑے گا. تو یہ سینٹرل گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ مجبور کرے کہ ریفائنری یورو 5 فیول پروڈیوس کرے. اس کے بعد ویکولر ایمیشنز کو، ویکولر ٹیسٹنگ کو مینڈیٹری بنانا پڑے گا تاکہ ان کی سرٹیفیکیشن ہونی چاہیے کہ یہ کتنا ایمیشنز کر رہی ہیں. اس کے بعد انڈسٹریل پولوشن کو کم کرنا ہے، اوپن ڈمپس کو بند کرنا ہے، اور نئے انجینئرڈ لینڈ فل بنانے ہیں، اور کھیتوں میں جو ہم ریزیڈیو کو یا ڈنٹلز کو جلا دیتے ہیں اس کو بند کرنا ہے. اپنا خیال رکھیے اور اپنے خیالات سے، کمنٹ سے نوازتے رہیے اور اس کو شیئر کریے. ونس اگین آئی ایم سوری کہ میرا گلا کچھ خراب ہے. تو اللہ حافظ اور پاکستان زندہ باد.